एक प्रॉब्लम ये है 2019 में आई है, आसान प्रॉब्लम है। 2019 में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आसान प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें व्हाट वुड बी द मोलिलिटी ऑफ 20% मास बाय मास, वेट परसेंट है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI, ठीक है, KI का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 20% मास बाय मास है और हमको निकालना है इसकी मोलिलिटी। तो मोलिलिटी हो जाएगी 20% मास बाय मास एक्वस सोल्यूशन, तो 20 ग्राम, भाई इसका मतलब है 20% W/W है, बाय मास है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम लेने पे 20 ग्राम KI है और 80 ग्राम H2O है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन बोला गया है। तो यहाँ पर हम हो जाएगा 20 बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल्स हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम है, ये 1000 से डिवाइड कर दिया तो kg में आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 बाय 166, ये 0 कैंसिल कर दिया, 100 ऊपर गया और नीचे 8, ये आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पर पहले ये हो गया 10, ये हो गया 83, तो ये आ गया 1000। अब रफली अगर हम इसको ये कर लें 80 मान लें, इसको अगर हम 80 मान लें तो 8 × 8 64, 640, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से और सिंपल कर देते हैं, तो मतलब सीधे 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 16, ये हो गया 25, ठीक है। तो 16 ये 1 पॉइंट, तो कितना है 9, तो 1.5, तो 1.5 करीब जाएगा, तो ये 1.3 है, 1.08, 1.48, 1.5 हो गया। तो ये तो इजी प्रॉब्लम है। 2019 में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मोल फ्रैक्शन दिया है 0.8, सॉल्वेंट का दिया है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सोल्यूशन इज 0.8, मोलिलिटी निकालना है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल 1 मोल ले लें तो उसमें 0.8 मोल सॉल्वेंट है, एक्वस सोल्यूशन है, मतलब H2O है, ठीक है, और 0.2 मोल सल्यूट है, 0.2 मोल सल्यूट है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है द मोलिलिटी, तो मोलिलिटी हो जाएगा सल्यूट के मोल्स 0.2 मोल सीधे ले लिया, और सॉल्वेंट का वेट निकाल लेते हैं N × M से, तो 0.8 × 18 मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और इसको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000, तो ये आ जाएगा 1000 ऊपर गया और बाय नीचे 2 × 18 ऐसे आ गया 1000, सॉरी ये एक फिर से लिख देते हैं, ये 2/8 और ठीक है 2 × 1000 बाय 8 × 18, बस। तो अब ये हमें पता है, इसका फायदा उठाइए, 1000/18 हमें पता है 55.55 है, ये हमें पता है 55 होता है, ठीक है ना, और ये 4, तो 55.55/4। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका हाफ करेंगे तो ये 27.55 करीब जाएगा, और फिर बाय 2 ये इसका जब हाफ करेंगे तो 13.5 रहेगा, ये 13.5, तो ये 13.8 समथिंग जाएगा, तो 13.8 आंसर है। तो 13.8 है, ये -2 ये नहीं होगा, -1 नहीं, -3 नहीं, 13.88 हो गया। बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो हमेशा देखिए मैं कैलकुलेशन को लेके आपसे कह रहा हूँ, कि मैंने ये फैक्टर जो हम लोग कई बार कंसंट्रेशन में यूज़ कर चुके हैं, 1000/18 वो 55.55 है। इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कई जगह ये हेल्प करता है।
ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। अगला सवाल है, ये तो और बच्चों वाला सवाल है। सुक्रोज है 2 लीटर 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए कितना वेट चाहिए, वेट ग्राम में चाहिए, तो ठीक है इसको जो है 0.1 मोलर, C होता है W/M बाय वॉल्यूम लीटर में, ठीक है ना। तो C की वैल्यू 0.1 यहीं पर रख देते हैं, C की वैल्यू 0.1, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का, ये सुक्रोज है, शुगर है, मॉलिक्यूलर वेट याद रखिए 342। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ग्लूकोज, सुक्रोज, H2SO4, ठीक है ना, स्टार्च 162N पॉलीमर है इसलिए, तो ये सबके मॉलिक्यूलर वेट याद रहेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया W/342 और वॉल्यूम 2 लीटर, तो ये यहाँ से आ जाएगा 0.1 × 2 और 342 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वेट आ जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा 684 और ये नीचे 10 W 68.4, तो ये 68.4 होगा। ये सब में तो कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। फिर एक ये सवाल है, देखिए इसमें सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर, पर किलोग्राम ऑफ वाटर Na+ का वेट दिया है, मोलिलिटी निकालना है, वो भी Na+ के ही निकालना है। देखिए यहाँ पे तो ये बहुत आसान सवाल हो गया, क्योंकि अगर वो सोडियम सल्फेट का देते तो आपको पता चलता कि सोडियम सल्फेट से कितना Na+ मिलेगा। इससे पहले हम लोग एक सवाल कर चुके हैं Na3PO4 वाला, यहाँ पे वो सब है ही नहीं, सोडियम आयन का वेट दिया, उसी की मोलिलिटी पूछी है और पर किलोग्राम ऑफ वाटर वो सॉल्वेंट का वेट 1 kg दिया ही हुआ है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। मोलिलिटी हो जाएगा 92 ग्राम है बाय उसका एटॉमिक वेट आयनिक वेट 23 अपॉन पर kg 1 kg वाटर है, तो ये तो इसका 4 टाइम्स हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये सवाल तो बड़ा आसान हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2019 के भी क्वेश्चन कर लिए। अब इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं अगर आप देखेंगे तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया 2023 से 5 साल के पेपर 19 तक के सारे क्वेश्चन कंसंट्रेशन के लगा लिए हैं। अब हम लोग जो अगला पार्ट देखेंगे वो स्टोइकियोमेट्री।